फाइनली गाइज ये जो वीडियो है ना, ये डेडिकेटेडली सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के ऊपर ही है, क्योंकि इस वीडियो में गाइज मैं दो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं जो कि काफी अमेजिंग लीक्स निकल के आई है इस पे। सबसे पहले तो गाइज मैं इसके पूरे बैटरी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि काफी सारी इन्फॉर्मेशन और सारे ही मॉडल से रिलेटेड जो बैटरी कैपेसिटी होगी वो सब इसमें जो ना दोस्तों आउट हुई है, तो इससे पता लग जाएगा कि क्या बैटरी पावर हमें इस फोन में देखने को मिल सकती है। और दूसरा एक माइनर या मेजर जो भी चेंज हम बोल सकते हैं इसके कैमरे में हमें देखने के लिए मिलेगा, और वो मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा कि भाई वो कहां पर और कैसा चेंज हमें देखने को मिल सकता है, और इससे जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले गाइस अगर मैं बैटरी डिटेल्स के बारे में स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर S24 को ले लेते हैं। जी हाँ, जो इसका बेस मॉडल है, और इसमें गाइस 4000 mAh की बैटरी हमें देखने के लिए मिल सकती है। अब यहाँ पर अगर आप S23 को कंपेयर करोगे तो उसमें 3900 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जबकि अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो सिर्फ 100 mAh ही एक्स्ट्रा है। और साथ ही में अगर फास्ट चार्जिंग आप देखोगे तो ऐसा पता लगा है कि इसमें 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग में देखने को मिलेगी, जो कि 0 to 50% जो है वो 30 मिनट्स में ये चार्ज कर देगा। अब यहाँ पर गाइस देखो, फास्ट चार्जिंग मेरे हिसाब से अभी तो कंपनी को बेस मॉडल्स में बढ़ानी चाहिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आईफोन, वी आर टॉकिंग अबाउट सैमसंग जो ऑब्वियसली 40 to 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है, तो मेरे हिसाब से बेस मॉडल्स में भी ज्यादा फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए। और इसी के हिसाब से जो इसकी बैटरी कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 500 mAh की एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी एज कम्पेयर टू S23 अल्ट्रा। लेकिन यहाँ पर अगर आप डे टू डे लाइफ में यूजेज की बात करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इतना ज्यादा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। मतलब जो S23 की कैपेसिटी होगी बिल्कुल वैसा ही जो ना दोस्तों में S24 में भी देखने के लिए मिल सकता है। अब अगर मैं S24 प्लस के बारे में बात करूंगा तो 4900 mAh की कैपेसिटी वाली बैटरी हमें इसमें देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप 23 प्लस से कंपेयर करोगे तो उससे सिर्फ 200 mAh जो है ना दोस्तों वो एक्स्ट्रा है, मतलब उसमें जो है ना हमें 4700 mAh की बैटरी देखने के लिए मिली थी। और यहाँ पर फास्ट चार्जिंग जो दोस्तों वो कंपनी बढ़ा सकती है, जो कि 25 वॉट से 45 वॉट कर सकती है S24 प्लस में। अब यहाँ पर गाइस ऑब्वियसली जो चार्जिंग टाइम है वो बहुत घट जाता है S24 प्लस में। कुछ आइडिया लगाया जा रहा है कि 0 to 65% जो है ना दोस्तों वो 30 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस देखो, आपने एक मेजर चेंज नोटिस किया रहेगा कि सेम अमाउंट ऑफ टाइम में S24 प्लस जो है वो 15% एक्स्ट्रा चार्ज होगा एज कंपेयर टू S24। तो ये ऑब्वियसली डिफरेंस काफी बड़ा है और मेजर है मेरे हिसाब से। तो 5% एक्स्ट्रा भी अगर चार्ज होता है ना सेम अमाउंट ऑफ टाइम में तो वो भी बड़ा डिफरेंस है। ये तो फिर भी 15% एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है। और अगर ऑब्वियसली डे टू डे लाइफ में यूजेज की बात करेंगे तो S23 प्लस की तरह इसमें भी मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस होगा, क्योंकि 200 mAh का ही जो है ना दोस्तों हमें एक्सटेंशन देखने के लिए मिलता है इसमें। अब फाइनली गाइस बात कर लेते हैं हम S24 अल्ट्रा के बैटरी पैक के बारे में, और इसमें 5000 mAh की बैटरी हमें देखने को मिल सकती है, एंड एज यूजुअल 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग इसमें देखने के लिए मिलेगी। अब ये चीज को अगर आप कंपेयर करोगे 23 अल्ट्रा से तो उसमें भी 5000 mAh की बैटरी ही कंपनी ने प्रोवाइड की थी। अब देखो, यहाँ पर हो भी सकता है कि कंपनी को फोन और ज्यादा बल्कि नहीं बनाना है, क्योंकि कंपनी जो है वो ज्यादा बैटरी mAh भी डाल सकती थी, बट उससे ऑब्वियसली स्पेस भी ज्यादा रिक्वायर्ड होता। मेरे हिसाब से 5000 mAh बैटरी एक एंड्रॉइड फोन में इट्स अ डिसेंट नंबर। मैं नहीं बोलूंगा कि एकदम लो है, उससे फोन जो है ना वो बल्कि भी नहीं बनेगा, और फोन में जो है ना दोस्तों हमें बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा। 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है तो सेम भाई वही चीज होगी कि 0 to 30 मिनट जो है वो 65% पे चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊंगा S24 प्लस और S24 अल्ट्रा में जो टाइम पीरियड मिलेगा फोन को चार्ज होने का वो एग्जैक्ट सेम रहेगा, बट सिर्फ 100 mAh ज्यादा है S24 अल्ट्रा S24 प्लस से। तो यहाँ पर गाइस देखो, ये पूरी बैटरी इंफॉर्मेशन थी जो लीक हुई है विद टाइम। आपको क्या लगता है कि भाई इतनी ही कंपनी को बैटरी प्रोवाइड करनी चाहिए थी कि इसके अलावा और भी जो दोस्तों mAh इसमें ऐड करना चाहिए था? सब मुझे कमेंट्स कॉलम में जरूर से बताना। अब फाइनली गाइस मैं कैमरा स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात कर लेता हूं। यहां पर काफी टाइम के बाद में एक ऐसी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है जिससे भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इतना मेजर डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा अगर आप खास तौर से कैमरा क्वालिटीज को कंपेयर करोगे S23 अल्ट्रा से। देखो, इसमें जो ना दोस्तों वो सेंसर हमें थोड़ा सा एडवांस देखने के लिए मिलेगा। अब थोड़ा सा एडवांस ऑब्वियसली उसका साइज नहीं, क्योंकि देखो S23 अल्ट्रा में 0.76 इंच का सेंसर हमें देखने को मिलता है, जो कि 1 इंच के क्लोज भी नहीं है, काफी कम है। अगर 0.9 इंच का मिलता तो हम बोल सकते थे कि 1 इंच के क्लोज ये कैमरा सेंसर है। लेकिन गाइस जो इसका सेंसर है वो आइसोसेल HP2 सेंसर है, जो कि ऑब्वियसली काफी अच्छा है। फाइनली गाइस S24 अल्ट्रा में लीक है कि इसमें आइसोसेल HP2 SX सेंसर हमें देखने को मिलेगा, जो कि एक ऐसी लीक है जो स्टार्टिंग से चलती भी आ रही है और ये बैकआउट नहीं हुए। तो मतलब ये हुआ कि सेंसर में कुछ इतना ज्यादा अपग्रेड हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। मतलब एक अगर मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, स्नैपड्रैगन एक प्रोसेसर निकालता है और उसके बाद में जो प्लस वेरिएंट निकालता है वो कितना ज्यादा
ज्यादा इंप्रूव्ड होगा वो तो हमको ही मालूम है, एकदम नेग्लिजिबल इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है ऐसे प्लस वाले प्रोसेसर्स में, तो उसके हिसाब से सेम चीज आप इसके सेंसर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल सकता है, जो कि फोन जब हाथ में आए तो हो सकता है कि डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल हो। टेलीफोटो लेंस इसमें फाइनली कंपनी 50 मेगापिक्सल का प्रोवाइड कर सकती है, जिसको 5x तक ऑप्टिकल जूम कर पाएंगे। मतलब जो कभी 3x तक कर सकते थे S23 अल्ट्रा में, अब 5x तक ऑप्टिकल जूम कर पाएंगे, विच मींस के और ज्यादा क्लोजअप शॉट्स। लेकिन इसके अलावा मुझे एक और एक बेटर इंफॉर्मेशन लगी है, 10x का जो जूम मिल रहा था S23 अल्ट्रा में और जो सेंसर उसके लिए कंपनी यूज कर रही थी, S24 अल्ट्रा में एक्चुअली में ट्वाइस द बिगेस्ट सेंसर इस बार कंपनी यूज करेगी। तो ये जो है ना दोस्तों काफी जबरदस्त न्यूज है। अब देखो, ये न्यूज अच्छी भी इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप जूम करते हो तो वो टाइम पे सेंसर जो है वो लाइट कैप्चर थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली जूम करने पर साइड के पिक्सल्स होते हैं वो क्रॉप होते हैं, तो उसकी वजह से लाइट ऑटोमेटिकली कम होती है। लेकिन गाइस, अगर सेंसर साइज ही कंपनी बड़ा कर दे तो उसमें अगर आप जूम करोगे भी तो लाइट का जो रेशियो है वो कम नहीं होगा और पिक्चर्स जो है ना दोस्तों वो ब्राइट ही रहेंगे। तो यहाँ पर गाइस मेरे हिसाब से अगर ऐसा हो जाता है तो ये काफी बोल्ड और अच्छा मूव रहेगा सैमसंग की तरफ से। साथ ही में गाइस, अगर मैं थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बात कर लेता हूं तो यहाँ पर काफी टाइम से कंपनी अब एआई बोल के ही जो है ना दोस्तों अपने फोन को ऐड कर रही है। इससे पहले जब S23 अल्ट्रा रिलीज होने वाला था तो कंपनी ने मून को बोल के जो ना दोस्तों वो ऐड किया था। लेकिन यहाँ पर गाइस जो एआई कंपनी प्रोवाइड करेगी, जो कि सैमसंग गॉज है, ठीक है, अच्छा भी बोल रहे हैं लोग, लेकिन मेरे हिसाब से भाई देखो, इसमें जो है ना ओवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैमसंग के फोन्स में ना ज्यादातर ये होता है कि जब फोटोज क्लिक होते हैं तो ओवर सैचुरेशन आ जाता है और इतना सैचुरेशन आता है जिससे की वजह से डिटेलिंग एकदम खराब हो जाती है और वो रियल फोटो नहीं लगता, ऐसा लगता है कोई गेम का फोटो जो है ना दोस्तों वो है। तो मेरे हिसाब से गाइस मैं तो यही बोलूंगा कि सैचुरेशन पे अगर कंपनी कंट्रोल करेगी ताकि जब फोटो को क्लिक करे तो वो रियल लगे तो वो और ज्यादा बेटर लगेगा। और दूसरी चीज ये है कि S23 अल्ट्रा के टाइम पे तो आपको मालूम ही है कि क्या सिचुएशन हो गई थी जब कंट्रोवर्सी हो गई थी सैमसंग के ऊपर, जहां पर एक यूजर ने क्लेम किया था कि भाई कोई भी सर्कल वाली चीज को क्लिक करोगे तो S23 अल्ट्रा जो है वो मून शॉट दे देता था एआई से उसको निकाल के। तो हमको तो मालूम है भाई देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम करता है, आपने फोटो कुछ और क्लिक किया, आपके सामने आ रहा कुछ और है। तो भाई ये सब चीजें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं हो तो बेटर है, और अगर हो गई तो वही बोलेंगे कि भाई कि कुछ इतना अच्छा खास एआई नहीं है इसमें, बस वही मार्केटिंग गिमिक की कंपनी ने प्रोवाइड करी। ये तो थी दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन। आपको मुझे बताना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें से बेटर लगी है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक दोस्तों टेक न्यूज हमारी नहीं देखी है तो काफी अच्छी टेक न्यूज में प्रोवाइड करने लगा हूं, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर से चेक करना। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।